बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जो एंगल आपको दिया गया है उस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो आपके पास 6 होते हैं, तो इस एंगल के लिए वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो -180 है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ -180 इन एक्स वाई प्लेन। हम इसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। द टर्मिनल साइड ओ पी ऑफ एन एंगल थीटा कोइंसाइड विद ओ एक्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इस एंगल के साथ आपके पास माइनस है, तो जिस एंगल के साथ माइनस होता है वो उसका डायरेक्शन क्या होती है? क्लॉकवाइज होती है, और जिसके साथ माइनस नहीं होता वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर एंगल की पोजीशन की हम बात करें तो उसमें हमें पता है कि उसकी दो डायरेक्शन होती हैं, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो वो पोजीशन बता रहे हैं कि आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे -180 जो एंगल है उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, देयरफॉर रेडियस वेक्टर ओ टू पी जो है वो आपके पास क्या है? r = -x। अब -x इसने क्यों लिया है? क्योंकि आप देखिए आपके पास यहाँ पे y को 0 लिया हुआ है, सही। तो वो क्या कह रही है कि एंगल जो है 180 है। तो 180 को अब ज़रा देखिए, यहाँ पे अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस का जो मैंने समझाया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों आपके पास पॉजिटिव होते हैं, कोई भी दो एलिमेंट यानी x एक्सिस और y एक्सिस आपके पास x के एलिमेंट और y के एलिमेंट दोनों आपके पास प्लस फॉर्म में होंगे। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखें तो आपके पास x माइनस में होता है और y प्लस होता है। ठीक है, तो 180 जो है वो कहाँ पे लाई करेगा? वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आपको पता है ना कि x से y तक जाने पे 90 और फिर y से x पे आने पे 190, दोनों को जमा करे 180 आता है। तो उसका मतलब है जो एंगल हमारे पास आ रहा है वो 180 वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस होता है। तो जो रेडियस हम लेंगे उस पर जो एंगल बनेगा उसमें हम रेडियस लेंगे, तो वो रेडियस हमारे पास -x माइनस क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस होता है। ठीक है, तो जब x एक्सिस पे जब एंगल हमारे पास उसकी जो टर्मिनल साइड है एंगल की वो x एक्सिस पे ख़त्म हुआ है तो y 0 होगा, अगर y पे ख़त्म होगा तो x 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास y जो है वो 0 होगा, और इसकी टर्मिनल पॉइंट कहाँ पे आ गई है? x पे आ गई है, तो x आपके पास हो जाएगा -r। माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, अब साइन थीटा के लिए आपके पास फॉर्मूला है कि y/r के इक्वल होता है। जिस तरह हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय हाइपोथिनस, इसी तरह के फॉर्म में हमारे पास होते हैं। तो आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो चैप्टर है 7 चैप्टर, उसमें ये सारी चीज़ें आपके बुक में मेंशन हैं, आप बुक से याद कर सकते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल है? y/r के इक्वल है। अब y और r हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? जो एंगल हम x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर बनाएंगे उसमें से हम उसके परपेंडिकुलर, हाइपोथिनस और बेस निकालेंगे। समझ आ रही है? और जो एंगल हमारे पास बन रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो जो हम ट्राइंगल बनाएंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, क्योंकि थीटा हमारे पास क्या है? 180 है, -180। अब यहाँ पे आप ज़रा देख लें, आपके पास साइन थीटा जो है वो आपके पास क्या आ रहा है? y/r आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से -180, तो हम क्लॉक वाइज जा रहे हैं। जब क्लॉक वाइज जाएंगे तो फर्स्ट से फिर 4 से डायरेक्ट 3 में आ जाएंगे, सही है। तो x एक्सिस पे ख़त्म हो रहा है तो माइनस साइन पे हमारे पास x एक्सिस पे ख़त्म होगा, तो x जो है x की माइनस साइड है, तो हम वहाँ से x को माइनस इस बेस पे ले रहे हैं। साइन थीटा हमारे पास y/r है, तो सही यहाँ से हम थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? -180 पुट करना है, सही है। y आपके पास क्या है? 0 है, उसकी जगह 0 पुट करें, और आपके पास x जो है वो आपके पास क्या है? y/r है, तो r को तो हम एज इट इज़ रहने देते हैं। जिसका न्यूमिनेटर 0 होता है वो होल टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस एंगल के लिए साइन -180 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। अब तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड आउट करनी है, और तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास 6 हैं, तो हमने अभी सिर्फ एक फाइंड आउट की है। तो साइन का जो अपोजिट होता है वो आपके पास कोसेकेंट थीटा होता है, तो कोसेकेंट इसका अपोजिट ले ले तो y/r लेंगे। ठीक है, थीटा की जगह -180, और अपने जगह पे y की वैल्यू 0 है। जिसके डिनोमिनेटर 0 होता है वो क्या होता है? वो अनडिफाइन होता है, मीन के इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी को हम नहीं पहचानते कि ये क्या है। इस निशान का क्या मतलब होता है? अनडिफाइन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं,
इसके कॉस की तरफ आते हैं। अभी तक हमने सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट की है। तो कॉस थीटा जो है वो x बाय आर के इक्वल होता है। थीटा की जगह हम -180 जो कि हमें गिवन है, और x जो है -r के इक्वल है, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी r है तो r और r कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास कॉस -180 आपके पास -1 के इक्वल होता है। कॉस के जो अपोजिट होता है वो सीकेंट थीटा होता है, तो सीकेंट इसका अपोजिट ले ले तो r बाय x हो जाएगा। सही, x की वैल्यू r है तो ये r और r कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर सीकेंट थीटा की सीकेंट -180 की वैल्यू आपके पास -1 आ जाती है। हमारे पास 4 हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट की है। अब हम टेंजेंट की तरफ जाते हैं। टेंजेंट किसके इक्वल होता है? y बाई एक्स के इक्वल होता है। y ऑलरेडी 0 है तो x की जगह पुट करे या ना करे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे -r पुट की है। अगर आप इसको x भी रहने दे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिसका न्यूमिनेटर 0 होता है होल टर्म 0 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो टेंजेंट का क्या होता है? कोटेंजेंट थीटा होता है। तो इसको अपोजिट करें यानी x बाय y करते तो आपके पास यहाँ पे y जो है वो 0 है। ठीक है, तो जिसका डिनोमिनेटर 0 होता है वो अनडिफाइन हो जाता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। इसको हम समझते नहीं हैं ये है क्या। जो चीज़ अनडिफाइन होता है उसको तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाती है। अब देखो हमने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट की हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट की है। किसके लिए? -180 एंगल के लिए। ठीक है, इसके बाद हम इसके सेकेंड पार्ट है कि -270। ठीक है, अब 270 है, इसके लिए भी ये स्टेटमेंट तो वही रहेगा। अगर x एक्सिस पे ख़त्म होता है तो y 0 होगा, अगर y एक्सिस पे ख़त्म होता है तो x 0 होगा। ठीक है, माइनस है तो आप इसको माइनस के फॉर्म में ले लेंगे, प्लस है तो आप प्लस फॉर्म में ले लेंगे। ये स्टेटमेंट सबके साथ आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि रेडियस वेक्टर O2P जो है r इक्वल टू वाई। अब देखो ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? माइनस है, x एक्सिस से y पे 90, y से अगेन x पे 180, फिर x से y पे जाके 270 होगा। तो y पे ख़त्म हो रहा है तो y इक्वल टू r हो जाएगा, और x पे तो ख़त्म नहीं हो रहा है x एक्सिस पे, तो x को हम 0 ले लेंगे, y इक्वल टू r हो जाएगा। इसी तरह से जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट की है, इसी तरह हम इसके लिए भी -270 के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, यानी साइन थीटा y बाय r। तो यहाँ पे y जो है r है, r और r कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएगा। इसी तरह इसके अपोजिट को सीकेंट, तो इसका अपोजिट ले ले y बाय r बाय y हो जाएगा, तो r और r कैंसिल आउट, फिर आपके पास आ जाएगा 1। इसी तरह आप साइन जब हमारे पास हो गया है तो हम कॉस की तरफ जाते हैं। कॉस थीटा x बाय r के इक्वल हो जाता है। x 0 है तो 0 बाय r, डिनोमिनेटर 0 होल टर्म 0, इसका अपोजिट सीकेंट होता है तो अपोजिट ले ले r बाय एक्स ले ले। सही, डिनोमिनेटर में 0 है तो इन्फिनिटी यानी अनडिफाइन हो जाता है। फिर टेंजेंट थीटा जो है y बाय एक्स हो जाएगा, तो y आपने r लिया हुआ है और x 0 है, जिसका डिनोमिनेटर 0 वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह कोटेंजेंट जो है वो इसका अपोजिट है तो x बाय y हो जाएगा, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर 0, तो आपके पास कोटेंजेंट -270 0 के इक्वल आ जाता है। हमने क्या कर दिया? -270 के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट की है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है देखो यहाँ पे मैंने ऐसे सिंपल एंगल मैंने बना दिया है। ये पोजीशन गलत बनी है, पोजीशन यहाँ से स्टार्ट होता है क्योंकि ये माइनस है ना, तो जब माइनस हो तो यहाँ से स्टार्ट होके 270 कहाँ पे जाएगा? यहाँ x एक्सिस पे चला जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? ये मुझसे मिस्टेक हुई है, आप यहाँ से एंगल ले लेंगे। देखिए यहाँ से x एक्सिस पे आप y पे जाएंगे और y से अगेन x पे जाएंगे और x से अगेन y पे चले जाएंगे। ठीक है ना, तो y पे आपके पास 270 होता है क्योंकि हमारे पास ये माइनस है, तो जब माइनस होता है तो क्लॉक वाइज होता है और क्लॉक यूँ चलता है, यूँ नहीं चलता। ठीक है, तो क्लॉक जब यूँ चलता है तो यहाँ से जब हम इसको स्टार्ट ले लेंगे तो हमारे पास वो y पे आके ख़त्म हो जाएगा। तब हमने y को किसके इक्वल लिया है? r के इक्वल लिया है। x पे ख़त्म नहीं हुआ तो हम x को 0 ले लेंगे। इसी तरह आपके पास 720 है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 720 है, तो 720 जो है देखिए प्लस फॉर्म में है, तो इसका मतलब है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दिया है कि 720 जो है वो प्लस फॉर्म में है, तो इसका मतलब है उसकी जो पोजीशन होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरह से होगी? वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब 720 है तो इसके आप रिवोल्यूशन को ज़रा देखें। देखिए ये एक्स एक्सिस है 720, हम यूँ जा रहे हैं, सही है, यूँ जाएं तो आपके पास देखिए 360 एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है। 360 तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन तो यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो अब हमें इसको नहीं देखना कि इसके कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट किए, हमें सिर्फ बताना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे r जो है वो x लिया है और y को 0 लिया है। क्यों y को हम क्यों 0 लेंगे? क्योंकि हमारे पास देखिए 720 है, सही है ना, तो
तो 720 जो है वो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हमारे पास कंप्लीट होता है। बाकी जो बच जाता है वो आपके पास जब हम इसकी रिवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो वो x पे आके ख़त्म हो जाता है। आप इसकी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करें और फिर आप देखें कि इसमें 360 720 से निकालने के बाद कितना बच जाता है, और जब हम इसकी 90 के हिसाब से इसको x एक्सिस और y एक्सिस पे इसकी रिवोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो वो x पे ख़त्म होता है या y पे ख़त्म होता है, तो वो हमारे पास x पे ख़त्म होता है। उसकी टर्मिनल साइड जो होती है वो x होती है, तो हम x को r के इक्वल ले लेंगे और y को हम 0 के इक्वल ले लेंगे। इसी तरह इस क्वेश्चन के भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा y बाई आर है, तो y बाई आर हम जब ले लेंगे तो y हमारे पास 0 है, तो जिसका न्यूमिनेटर 0 होता है, होल टर्म इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है साइन 720 जो है वो 0 के इक्वल है। फिर कॉस कोसिकेंट साइन का जो अपोजिट होता है तो x बाई आर इसका अपोजिट ले लेंगे, r बाई वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है y आपके पास 0 है, तो जिसके डिनोमिनेटर 0 होता है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। इसी तरह हम cos की तरफ जाते हैं तो x बाई r होता है, x आपके पास r के इक्वल है तो r और r कैंसिल आउट, तो आपके पास 1 आ जाएगा। इस तरह सीकेंट इसका अपोजिट है तो आपके पास r बाई x हो जाएगा, x ऑलरेडी r के इक्वल है तो r और r जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास सीकेंट 720 आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह टेंजेंट थीटा जो है वो y बाई x से सही, और यहाँ पे थीटा की जगह हमने 720 डाला हुआ है और y तो ऑलरेडी 0 है, जिसका न्यूमिनेटर 0 हो, होल टर्म 0 के इक्वल आ जाती है। इसका मतलब टेंजेंट 720 जो है वो 0 के इक्वल है। फिर कोटेंजेंट थीटा है तो थीटा की जगह हम 720 डाल देंगे और ये इसका अपोजिट होता है तो x बाई वाई कर देंगे, तो y की जगह आप 0 डाल दें, जिसका डिनोमिनेटर 0 होता है वो अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हमने इस क्वेश्चन के जो आपके पास 720 है इसके लिए हमने क्या कर दिया, हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट की, लेकिन 720 के लिए आप ज़रा इसकी रिवोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1470 है आपके पास। इसकी आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे और ये आपका क्या है, यह आपका होमवर्क है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन इसको आप सॉल्व करें, आसान है। तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। 14 और 70 जो है बहुत बड़ा एलिमेंट है, तो इसके रिवोल्यूशन को आप देखें कि इसके रिवोल्यूशन जो है वो हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा। इसके लिए हमें ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत होगी, उस ट्राइंगल के हिसाब से हम फिथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है।